जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो फॉर योर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। सो ऑलरेडी मैं इस टॉपिक के ऊपर या इस सीरीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ले चुका हूँ, कैसे एक अच्छा ऐसे फ्रेम करना होता है। और देन हम लोग बहुत सारे सैम्पल ऐसे ले चुके हैं जिसमें आपको आइडिया दे रहा हूँ कि फिलोसॉफिकल ऐसे जो कि आजकल यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं वो आपको किस तरह से टैकल करने हैं गाइस। सो आज भी मैं एक सैम्पल ऐसे ही लेके आया हूँ विच इज़ अगेन गोइंग टू बी अ फिलोसॉफिकल ऐसे। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल करेंगे एंड देन जो है इसको एक राइट अप देने की कोशिश करेंगे। एंड इसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए एक टू डू असाइनमेंट भी लेके आऊँगा कि आप उसे घर से अटेम्प्ट कर सकते हो। 2-3 जो है मैंने यहाँ पे ऐसे आप लोगों के लिए चुने हुए हैं, तो आप उनको जो आके जो है इनको अटेम्प्ट कर सकते हो और ऊपर दिए गए नंबर्स में जो है आप इनको पीडीएफ बना के सेंड कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली वुड लव टू चेक देम आउट फॉर यू पीपल। ठीक है जी। सो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप उसे डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है यूपीएससी के लिए, स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, और ऐसे के जो मॉडल एसेज है वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं सो दैट यू कैन गेट अ ब्रीफ आइडिया कि भाई एसेज में क्या आपका आइडियल कंटेंट होना चाहिए। सो आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। अ फ्लावर डज नॉट थिंक ऑफ कंपीटिंग टू द फ्लावर नेक्स्ट टू इट, इट जस्ट ब्लूम्स। ठीक है जी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है। अगर आपको पता है किस थिंकर के तो आप नीचे लिख के जरूर बताइएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय अ वेरी वेरी फेमस थिंकर, और इसको जो है आपको लिखना है 1200 शब्दों के आसपास, लाइक 1000 से 1200 शब्दों के बीच में। यूपीएससी का ये एसे है और एक फिलोसॉफिकल एसे है, और ये टाइप के एसे अगर आप इस एसे को आप डिटेलली एनालाइज करोगे, इसे सोचने की कोशिश करोगे, तो जो है आपको ब्रॉडली पता भी चल जाएगा कि ये इस तरह का एसे हमने ऑलरेडी जो है कवर किया भी हुआ है गाइस। ठीक है जी। सो चलिए क्वेश्चन को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग करते हैं अपने एसे के थोड़े से डिस्कशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं हम लोग। A flower does not think of competing to the flower next to it, it just blooms। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही 3 स्टेप्स आपको करने हैं अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं विदाउट माई थोड़ा सा जो एडिशनल पुश जो देना चाहता हूँ उसको, उसके बिना अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है इस टॉपिक को जो है सोचना है, लाइक इसको जो है टाइम लो, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, ये निकालो आप क्या सेंट्रल आइडिया निकल के आ रहा है यहाँ पे, पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो है आप यहाँ पे करोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो सेंट्रल आइडिया है इसके आसपास में आप क्या लिखना चाहोगे, क्या टॉपिक से क्या इश्यूज़ को आप हाईलाइट करना चाहोगे। सेकंड थिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड थर्ड थिंग जो है वो आपको यहाँ पे करनी है, दैट इज उसके बाद आउटलाइनिंग। ठीक है जी। मैंने हमेशा बोला है जब भी आप एसे लिखते हो तो आपको यही काम करना है। सबसे पहले एसे के टॉपिक को बार बार पढ़ो, और बार बार पढ़ने के बाद आपको क्या निकालना है, वहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल थीम निकालना है। सेंट्रल थीम निकालने के बाद आपको आगे बढ़ना है और आपको जो है ब्रेनस्टॉर्म करना है उस टॉपिक के ऊपर। और देन उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आप क्या करोगे, आप आउटलाइन बनाओगे जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या कोई स्टोरी बिल्ड करना चाहते हो वो, और किस तरह से अपनी बॉडी में पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करोगे, वो सारी चीजें करनी होती है गाइस। सो अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पे वीडियो खत्म कर दो और इसके बाद जो है लिख के मुझे यहाँ पे सेंड करो। अगर नहीं तो हम लोग जो है चलते हैं, हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सबसे पहले, अ फ्लावर डज नॉट थिंक ऑफ कंपीटिंग टू अ फ्लावर नेक्स्ट टू इट, इट जस्ट ब्लूम्स। बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है गाइस कि जो 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 फूल होता है वो दूसरे फूल को नहीं देखता है कि भाई वो फूल खिल रहा है कि नहीं खिल रहा, कितना बड़ा खिल गया, कम खिल गया। वो जो है अपने एक जोन में है, अपने ही जो है नेचर को निहार रहा है या नेचर को जो है अप्रिशिएट करता है, और वो क्या करता है, ब्लूम करता है, वो खिलता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया हम लोगों को निकल के आता है वो क्या है कि कंपटीशन जो है वो हर बारी अच्छा नहीं होता है। जीवन जो है वो कंपटीशन, इट इज नॉट ओनली अबाउट कंपटीशन, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट कंपटीशन, इट इज अबाउट एंजॉयिंग लाइफ, इट इज अबाउट द जर्नी। जीवन को जो है उसकी जर्नी को जीना बहुत ज़रूरी है, डेस्टिनेशन अलोन नहीं मैटर करती है। कंपटीशन जो है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। अगर आप कंपीट करते तो कई की बारी जो है आप जो चीज़ आपके पास है, जो टैलेंट आपके पास है, जो आइडियाज़ आपके पास हैं, जो थिंकिंग आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, वो जो है आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो। सो प्राइमरी थिंग इज दैट लाइफ इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट इज़ अबाउट जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन अलोन। इट इज़ अबाउट चेरिशिंग मोमेंट्स। ठीक है जी। अच्छे हों बुरे हों, मोमेंट जो आपके पास है वो आपको चेरिश करने हैं और उसके साथ आपको जो है आगे बढ़ना है। इट इज ऑल अबाउट बीइंग मीन्स अपने आप में रहना, अपने आप में होना, वही बहुत बड़ी बात है। और एक फ्लावर भी वही काम करता है, वो जो है इट इज अबाउट
अबाउट हिज ओन बीइंग, ठीक है ना, कि वो अपना अपने आप में है और अपने आप से जो है वो क्या कर रहा है, ब्लूम करता है, फ्लरिश करता है। ये जो है इसका सेंट्रल थीम है। एक और आइडिया यहाँ पे जो है वो है कि कंपटीशन जो है वो हमेशा अच्छा नहीं होता, और वो जो है एक सोल ड्राइविंग फोर्स नहीं होनी चाहिए सक्सेस की या चेंज लेके आने की, ठीक है जी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सोल मीन्स अकेला एक ऐसा जो है मापदंड नहीं होना चाहिए कंपटीशन जो कि आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स बने सक्सेस का, कंपटीशन चेंज का, ठीक है जी। कंपटीशन वैसे अच्छा होता है, हेल्दी कंपटीशन इज गुड, बट इट शुड नॉट बी दी सोल ड्राइविंग फोर्स। एंड हम लोग जो है वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर। अगर फ्लावर दूसरे फ्लावर के साथ कंपेयर करने लग जाए तो बेचारा झुर के मर जाएगा कि भाई ये फ्लावर तो जो है बहुत अच्छा ग्रूम कर रहा है, ब्लूम कर रहा है ना, फ्लरिश कर रहा है। तो वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर एंड वी शुड नॉट ट्राई टू बी लाइक देम। वी शुड नॉट डू दोज थिंग्स जो कि वो लोग कर रहे हैं। वी शुड नॉट लाइक, अपना एक अलग डेस्टिनी है, अपनी एक अलग जर्नी है, आप उस जर्नी में जो है अपने आप को इम्प्रूव करना वो ज़रूरी है, बट दूसरे को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है जी। आपको जो है इंडिविजुअल जो इंसान है, इंडिविजुअल है, उसको अपने एरियाज़ में, अपने स्किल्स में जो है उसको जो है देखना है क्या है, और उसको जो है निखारने की कोशिश करना है। उसके एक्सपीरियंसेस, उसके वे, उसकी इंटरप्रिटेशंस, टैलेंट, क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ये जो एसे है हम ऑलरेडी इसकी तरह का एक एसे कर चुके हैं, और वो एसे कौन सा था कि जस्ट बी योर सेल्फ एवरीवन एल्स विल एडजस्ट, है ना। याद करो, ये हमने एसे का सैंपल अभी पीछे किया था, तो यही जो है सिमिलर टाइप का एसे, बट यहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट जो हमने किस चीज़ का डालना है वो है कंपटीशन का, कि कंपटीशन किस तरह से बेसिकली एंटीथेटिकल हो सकता है, ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपका सेंट्रल थीम है, बट यहाँ पे खत्म होता है नहीं, थोड़ा और आगे हम सेंट्रल थीम को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा हम लोग आज क्या देख रहे हैं कि भाई लोग जो है वो अंधाधुंध कंपटीशन में चले गए हैं, बिल्कुल अनफिटेड कंपटीशन है, मतलब रूथलेस कटिंग थ्रोट कंपटीशन हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इंसान जो है अपने आप से दूर चला गया। आप देखो ना, हम लोग देख रहे हैं कि 99% 100% लाने की होड़ चली गई है। बच्चे जो है लर्निंग को मतलब कि उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बट करिकुलम को जो है रॉटली लर्न कर रहे हैं और 99% लेने की कोशिश कर रहे हैं। इवेंचुअली लाइफ के जो गोल्स हैं उनमें फेल हो रहे हैं। सिमिलरली आप देखो, इवन कहीं पे आप हम लोग यूपीएससी की बात कर ले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है क्या हो रहा है, इंसान जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा चर्न हो रहा है और कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी खो दे रहा है, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग हो रहे हैं, एक इंसान जो है वो अपने से दूर जा रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, कम्युनिटीज़ के लिए भी मैटर करता है, रीजन के लिए, नेशन के लिए, इंटरनेशनली हम लोग ये देख पा रहे हैं। बट क्या कंपटीशन हमेशा ही बुरा है, ठीक है? इज कंपटीशन ऑलवेज बैड? सो अगेन यहाँ पे आपको देखना है कि कंपटीशन जो है हमेशा बुरा नहीं होता। कंपटीशन से जो है आप बेनिफिट्स भी निकाल सकते हैं। ये जो है इनोवेशन लेके आता है, एक एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग लेके आता है। बट अगेन हेल्दी कंपटीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन जो है वो एप्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, इट शुड नॉट बी रेकलेस नहीं होना चाहिए। एंड ये बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा आपको पुश देगा, मोटिवेशन देगा, हंगर देगा कि आपको डिस्टेंस तक जाना है। सबसे बढ़िया कंपटीशन कौन सा होता है गाइस? सबसे बढ़िया तरह का कंपटीशन होता है जो कि आपने अपने आप से किया हुआ है, ठीक है जी। अ कंपटीशन शुड ऑलवेज बी फर्स्टली विद दी सेल्फ ओनली, अपने आप से होना चाहिए। दैट मीन्स आप जो है कंटिन्यूसली अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर इंप्रूव कर रहे हैं। जो आप एक दिन पहले थे उससे ज़्यादा इंप्रूव होकर आप अगले दिन निकल रहे हैं। यू नीड टू बी बेटर देन येस्टरडे, दिस इज ऑल द एसे इज अबाउट, ठीक है जी। सो इसी तरह से जो हमने सेंट्रल थीम लिया है, इसी तरह से हम लोग जो है इसको फ्रेम करेंगे। पहले हम लोग बताएंगे कि भाई क्यों जो है बीइंग योरसेल्फ क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। एंड देन हम लोग बात करेंगे कि कंपटीशन क्यों ख़राब हो जाता है या क्यों एंटीथेटिकल रहता है। देन हम लोग बात करेंगे कि हम लोग की भी कंपटीशन हमेशा बुरा नहीं होता है, बट सही तरीके का कंपटीशन जो है वो हमेशा अच्छा भी या वो अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ द एसे। फ्लो ऑफ एसे में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में जो है आई वुड स्टार्ट विद द पर्सनैलिटी और अ स्टोरी। सो स्टोरी मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, तो पर्सनैलिटी, देयर आर मेनी पर्सनैलिटीज़ आप बात कर सकते हो, जैसे महात्मा गांधी या नीरज चोपड़ा के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। रिसेंटली जो है जैवलिन थ्रोअर हैं और इंडिया के एथलेटिक सुपरस्टार हैं, इनके बारे में आप बात कर सकते हो कि भैया अगर देखो हमारे देश में क्या बोला जाता था कि ये देश में बोला जाता, अब तो चलो नहीं बोला जाता, बट
बोला क्या जाता था कि भाई क्रिकेटर बनो, कि भाई पैसा और शोहरत, नाम, इज्जत सब क्रिकेट में ही है, ठीक है जी। अगर आप क्रिकेटर नहीं हो तो आपके पास जो है आप स्पोर्ट्स में नहीं हो, मतलब ये बोलते थे हम लोग। बट अगर नीरज चोपड़ा जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ये सोचते कि भैया सिर्फ क्रिकेट में ही सब कुछ है, तो वो आज जो है अपनी तरह से ब्लूम नहीं करते, ठीक है जी। इफ ही वुड हैव थॉट, ही वुड हैव लुक्ड एट अदर फ्लावर्स, ठीक है जी, क्रिकेट में देखते, देन क्या होता, वो खुद ब्लूम नहीं करते। तो इसी तरह के एग्जांपल आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज कोट महात्मा गांधी जी कि भाई उस टाइम पे किस तरह की लीडरशिप थी, अथॉरिटेटिव लीडरशिप थी। महात्मा गांधी ने जो है बाकी लीडरशिप की तरह नहीं बनने की कोशिश करी, ही हैड हिज ओन आइडियाज, और उस आइडिया से जो है उन्होंने एक लीडरशिप निकाली जिससे देश को जो है आज़ाद कराया गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो जो कि हाईलाइट करे सेंट्रल थीम को, दैट इज कि अ फ्लावर जो है इट ब्लूम्स एंड इट डज नॉट लुक्स एट अदर फ्लावर, ठीक है जी। ये हमने काम करना है, ठीक है। सो वाई लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग योरसेल्फ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये बताएंगे कि भाई लाइफ जो है वो क्यों दूसरे फ्लावर को क्यों नहीं देखना है, क्यों अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। वाई लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग योरसेल्फ, क्यों, बिकॉज इट, वाई डज इट मैटर, बिकॉज वट वी लव इज़ वट वी डू, ठीक है जी। हम लोग जो चीज़, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो जो हमें अच्छा होगा हम वो काम करेंगे, हम लोग जो है हैप्पियर लाइफ जिएंगे। इंसान जो है वो हम लोग अपने ही वर्ल्ड के सेंट्रल पॉइंट पे होंगे, ठीक है। हम लोग किसी और को देखेंगे नहीं, किसी और को इमिटेट नहीं करेंगे, हम खुद को जो है इम्प्रूव करेंगे, खुद को बेटर बनाएंगे। हमारा दुनिया जो है हमारे आसपास घूमेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। और जब ये चीज़ें हुई हैं, जब लोग यूनिकली काम किया है, जब लोगों ने हटके काम किया है, तो हमने क्या देखा है, हम लोगों ने देखा है कि भाई नए इनोवेशंस हुई हैं, नए जो है पाथ निकले हैं, नए आइडियाज़ निकल के आए हैं, नए लीडर्स बन के आए हैं, नई इनोवेशंस हुई हैं, नई डिस्कवरीज हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। सो हाउ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, इंडिविजुअल्स का हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, कम्युनिटीज़ का, रीजन्स का, नेशंस का देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने ब्लूम किया अपने यूनिक नेचर से, ठीक है जी। बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे, अगर नेशन की मैं बात करूँ तो सारे देखो नेशन क्या कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं। बट लुक एट भूटान, है ना, भूटान ने जो है क्या किया, हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बना रखी है, ठीक है जी। दे आर वेरी मच इन लाइक इनट्विन्ड विद द नेचर। सो आप ये देखो कि भाई किस तरह से अपनी एक यूनिक पाथ जो है वो चैटर कर रहे हैं, यूनिक एक रास्ता बना रहे हैं अपने लिए, और कैसे वो ब्लूम कर रहे हैं, है ना। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। देन व्हेन द फ्लावर blooms what it gives back, क्या चीज़ मिलती है वहाँ से, क्या निकल के आती है, इनोवेशन निकल के आती है, ठीक है जी। इनोवेशन, ठीक है, मस्क ने टेस्ला बनाया, ठीक है जी। देन उसके बाद आप देखो बहुत सारे एग्जांपल्स है, राइट ब्रदर्स ने जो है एयरक्राफ्ट बनाए, लीडर्स निकल के आते हैं, नए नए लीडर्स जो कि दुनिया को, लोगों को जो है, ह्यूमैनिटी को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, नए पाथ मिलते हैं, नए रास्ते मिलते हैं, नए आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है जी। नए तरह के जो है आइडियाज़, ब्रेक थ्रूज मिलते हैं आपको। ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में मेंशन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाउ कंपीटिंग कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, कैसे ये काउंटर प्रोडक्टिव होती है, ठीक है। जब हम कंपेरिजन्स में, इमिटेशंस में, ब्लाइंड कंपटीशन में आते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। बेसिकली जैसे हम लोग कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है जी। हुआ क्या था यूरोप में, भाई सबको कॉलोनी चाहिए थी, सारे यूरोपियन पावर्स को कॉलोनी चाहिए थी। ये ट्रेंड बन गया था कि भाई इसके पास ज़्यादा कॉलोनीज है, मेरे पास कम कॉलोनीज है, एंड दैट लेड टू व्हाट, दैट लेड टू वर्ल्ड वॉर्स। हम लोग देख रहे हैं ना, वर्ल्ड वॉर्स इसीलिए तो हुई थी। सो बेसिकली बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि हम लोग देख रहे हैं कि कैसे रूथलेस कॉम्पिटिशन के से जो है, इमिटेशन से जो है, हम लोगों ने देखा है कि ह्यूमैनिटी जो है ऑलमोस्ट ब्रिंक, दे केम एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, है ना। ये चीज़ हम लोग देखी थी। देन इज कॉम्पिटिशन ऑलवेज नेगेटिव ना। लास्ट में अपना 30% जो अपना ऐसे है वो इसके ऊपर रखूंगा कि भाई क्या कंपटीशन हमेशा नेगेटिव होता है। आंसर इज नो। हेल्थी कंपटीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इनोवेशन भी स्पर करता है, वो ग्रोथ भी स्पर करता है, और एक दूसरे से लर्न करने का मौका भी देता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। एंड इसके जो लास्ट के कुछ 2 पैराग्राफ्स है उसमें मैं ये लिखूंगा कि सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो क्या है, वो अपने आप से है, कि आप जो है अपने आप से compete करो, आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो, और किस तरह से आप जो अपने आप को बेटर कर सकते हो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मैंने पिछले ऐसे में बताया था आपको, इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने अंदर झांक के देखना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, और अपनी गलतियों, अपनी मिस्टेक, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना। ये काम जो है हमें करना है। सो ये लास्ट में कुछ हम लोग लिखेंगे। आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि
यू कुड यूज़ एग्जाम्पल्स ऑफ कि भाई हमारे वेदों में जो है इसको किस तरह से बताया गया है। जैसे आप यहाँ पे गीता के जो है कुछ अध्याय यूज़ कर सकते हो, गीता के जो है कुछ श्लोक का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको याद किए हुए हैं तो यहाँ पे आप उसको भी लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है जी। देन लास्ट में जो है आप यहाँ पे कंक्लूड करोगे, बट ये कंक्लूजन मैं यहाँ आपको नहीं बताने वाला। सो मैंने आपको सारा इससे बता दिया। अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ असाइनमेंट फॉर यू कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक अच्छा सा कंक्लूजन बताना है। अगर आप मेरे पुराने सेशंस देख रहे हो तो आपको पता है कि कंक्लूजन किस तरह से लिख सकते हो। आइदर आप समराइज कर सकते हो, आइदर जो है आप इंट्रोडक्शन वाली स्टोरी के ऊपर या फिर एग्जाम्पल के ऊपर दोबारा आ सकते हो। साइक्लिकल टर्न बोलते हैं इसको हम लोग। तो अगर आप जो है इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, कंक्लूजन लिखना चाहते हो, तो जस्ट गो अहेड, कमेंट सेक्शन में जो है आप को लिख के बताओ एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू सी देम कि भाई क्या किस तरह के आप कंक्लूजन डाल रहे हो गाइस, ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, बट सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक चीज़ आपकी रह गई है, वो है होम असाइनमेंट। सो होम असाइनमेंट जो है आपको ये 3 एसेस हैं, इन 3 एसेस में कोई भी एसे लिखो और इसको जो है आप इन नंबर्स पे PDF जो है सेंड करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। डू नॉट फियर फेलियर बट रेदर फियर नॉट ट्राइंग, ठीक है जी। सेकेंड इज यू वर बॉर्न टू स्टैंड आउट, स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन। सो वही बात है, बी योरसेल्फ वाला एसे हो गया या फिर फ्लावर ब्लूम वाला एसे, वेरी वेरी सिमिलर एसे टू दिस, एंड ये भी काफ़ी सिमिलर एसे, ठीक है जी। एंड सिंस हम लोग जो है स्वतंत्रता के 75 जो साल हैं वो मना रहे हैं, तो इंडिया एट 100, ठीक है जी, इंडिया 100 साल की इंडिपेंडेंस के बाद जो है आपके लिए किस तरह का होगा, ठीक है। सो इंडिया एट 100 टू मी इज़ व्हाट। सो ये जो है एक ऐसे, आई थिंक ये ऐसे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे दैट यू कैन राइट। बहुत सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लाइक जो भी हमारे पास सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या फिर जो आपके अदर इश्यूज़ हैं, आप उनके ऊपर इसको काफ़ी अच्छे से एक ऐसे बना सकते हो। इट इज़ बेसिकली इंडिया ऑफ योर ड्रीम, कि आप अगले 25 साल में इंडिया को किस तरह देखते हो गाइस। सो दैट इज़ द होम असाइनमेंट फॉर यू पीपल गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशंस, एंड अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम, बाय बाय।